स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत में पाठ 2 संस्कृत वर्णमाला के बारे में बातचीत करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये आप हिंदी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब आता है वर्णमाला, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही आवश्यक होते हैं, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। स्वर और व्यंजन की दोनों की आवश्यकता वर्णमाला के अंतर्गत होती है, अर्थात स्वर और व्यंजनों से मिलकर ही हमारी वर्णमाला पूरी होती है। अब स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? सारे बच्चे लर्न करेंगे। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। जैसे आ ई उ री री री। अच्छा, ये दो चीज अलग है, री और ली। ये क्या है डियर स्टूडेंट? री और री संस्कृत के कृत्रिम स्वर हैं। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग ना के बराबर होता है, नहीं होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में कहीं पर इनका प्रयोग किया जाता है। फिर ए, आई, ओ और औ, इस प्रकार स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। अब है व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन की संख्या भी 33 होती है। जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। इस प्रकार 33 व्यंजन संस्कृत में माने गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता आवश्यक होती है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अनुस्वार क्या होता है? हम सभी को मालूम है कि हम अंक की बिंदी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुस्वार, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, संस्कृत में हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह आगे 2 बिंदी, इस तरीके से। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम 2 बिंदी किसी शब्द के आगे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड विसर्ग, उसको हम विसर्ग कहते हैं। ये आपके क्लियर लगे होने चाहिए। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड संयुक्त व्यंजन। जैसे छ, दैट इज क्षत्रिय, लाइक छ को कहते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला क्ष। त्रा से बनने वाले शब्द जैसे त्रिशूल। ज्ञा से बनने वाला शब्द जैसे ज्ञान या ज्ञानी। और श्र यानी कि श्रम या श्रमिक। दीज आर 4 संयुक्त व्यंजन। इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। सभी बच्चे मेरे साथ एक बार पुनः दोहराएंगे कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत में 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। कृत्रिम स्वर जिनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है और संस्कृत में कहीं पर इनका प्रयोग होता है, वो है हमारे री और ली, यानी कि री और ली। दीज आर 2 कृत्रिम स्वर। अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज आर 2 कृत्रिम स्वर, री और ली। ये 2 हमारे कृत्रिम स्वर हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि कृत्रिम स्वर कौन से हैं, यू विल गिव द आंसर री और ली। दीज आर 2 कृत्रिम स्वर। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये हम ऑलरेडी हिंदी में भी पढ़ चुके हैं कि 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। दीज आर छ, त्र, ज्ञा और श्रा। तो अगेन दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञा और श्रा। दीज आर 4 संयुक्त व्यंजन। डियर स्टूडेंट, आप सभी पुनः इसको दोबारा से दोहराएंगे और आगे जो मैं एक PDF दे रही हूँ उसके माध्यम से आप 4 प्रश्नोत्तर तथा खाली स्थान अपनी पाठ्य पुस्तिका में करेंगे। थैंक यू।